गरीब नवाज के सदक़े करम किया, जो ख्वाजा का जश्न हर साल की तरह इमसाल भी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तय कर रहा है। अभी आपने हिंदुस्तान के मशहूर नात गो शायर जनाब मोहतरम कारी सैफ रज़ा कानपुरी साहब को बड़ी मोहब्बतों से सुना। अल्लाह इनके पढ़ने को कबूल फरमाए और आपके सुनने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब दिल थाम के बैठिए। और एक बात आपको बता दूं, यहाँ हमारे जितने जवान हैं, जितने बच्चे हैं, जितने बुजुर्ग हैं या जो भी इंतजामिया में से हैं, वो इस ऐलान को पहले सुन लें कि जब तक हजरत का बयान हो कोई भी साहब न अंडे लेके आए न कॉफी लेके आए, क्योंकि अब अंडे से ज्यादा तकरीर सुनने की जरूरत है। काफी आपने खूब पी ली है, लंगर भी खा लिया है और तकरीर के बाद जो बचा है इंशाअल्लाह वो भी आपको मिलेगा। ख्वाजा की रेल का जो मुसाफिर बनेगा उसके भी टिकट यहाँ जो कुरानदाजी की शक्ल में दिए जाते हैं वो भी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह आपको दिए जाएंगे। मैं तमाम जो यहाँ जिम्मेदार, क्योंकि हजरत की तकरीर जो आपने सुनी है आपको मालूम है कि ये कोई लफ्ज़ी नहीं करते हैं, बल्कि इनकी तकरीर कुरान और हदीस की तर्जुमानी है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी तकरीर सिर्फ अवाम नहीं बल्कि बड़े बड़े उलमाए कराम बैठकर सुनते हैं, क्योंकि ये अपनी तकरीर में अल्लाह के रसूल की हदीस पेश करते हैं सुभान अल्लाह और कुरान की आयतों के जरिया जो अपनी बातें हैं वो दलाइल की शक्ल में, ताकि अगर कोई वहाबी सुने, कोई राफिजी सुने, कोई देवबंदी सुने, कोई खारजी सुने या कोई भी सुने, अगर आशिक सुने तो वो तकरीर सुन के नबी का दीवाना हो जाए, और अगर कोई गैर सुने तो वो सोचने पर मजबूर हो जाए। तो ये हैं मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब कुल्ला, और इनकी तकरीर जिन बच्चों ने यहाँ सुनी होगी वो अब जवान हो गए होंगे, और जिन जवानों ने सुनी होगी वो अब बुजुर्ग हो गए होंगे। यानी आज से 28 साल पहले जो पहला जलसा बरादरान कुरैश की जानिब से 786 का जो उर्स हुआ था गरीब नवाज का, उसमें आपकी पहली तकरीर हुई थी। अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब कुल्ला चतुर्वेदी तशरीफ लाए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लामा सगीर अहमद साहब कुल्ला जोखनपुरी थे, और वो जलसा इतना तारीखी जलसा हुआ था। यासीन भाई बैठे हैं, परवेज भाई हैं, हाजी साहब हैं, और जो भी हैं सब जानते हैं कि फजर की अजान हो गई थी, और फजर की अजान के बाद 15 मिनट यहीं पर अल्लामा सगीर साहब कुल्ला ने तकरीर की। तो मोहब्बत के साथ बैठे, हजरत ने वक्त दिया, ये इनका करम है, मेहरबानी है। और परसों ये हुबली में थे। हुबली कर्नाटक का एक शहर है, लेकिन वादा था तो हुबली से कल फ्लाइट के जरिया कानपुर आए, और अब आपके यहाँ जलसे में मौजूद हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो भाई? जो करना है वो 2-3 मिनट में कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि नहीं, जो भी करना है, क्योंकि जब तकरीर शुरू हो जाएगी तो फिर आपको सिर्फ तकरीर ही सुनना है, और तकरीर के बाद इंशाअल्लाह जो बाकी मामलात हैं, अब आप हाथों को उठा के बताइए कि अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब को पेश किया जाए। तैयार हैं सुनने के लिए? अभी थोड़े ही लोगों ने हाथ उठाए, बाकी लोगों का अंडा खाने का इरादा है।
अगर है इरादा तो सब लोग हाथों को उठा दो, ताकि अल्लामा साहब समझ जाएं कि हाँ आज ये लोग बेदार हैं और हमें सुनना चाहते हैं। एक जोरदार नारा लगाइए और उसके बाद अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बोलिए जोर से नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अरे जैसा खतीब जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, जैसा मेहमान जैसा खतीब वैसा उसकी शायाने शान इस्तकबाल होना चाहिए। ऐसी आवाज हो कि आवाज उठे मदीना पहुंच जाए। बोले जोर से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, बरादरान कुरैश, आजम नगर बरेली शरीफ। अब हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला आ रहे हैं इस शेर के साथ कि कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है, अदूबे मुस्तफ़ा के वास्ते शमशीर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्सी बढ़ा लो मेहताब।